गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका केवी इंस्टीट्यूट मुंडावर द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल कर्म विद्या मंदिर संस्थान में। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 विषय गणित एक्सरसाइज नंबर 4.2 के बचे हुए क्वेश्चंस की। आप असमीकाएँ पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में आपने दो चरों वाले रेखिक असमीकाओं का हल ग्राफी विधि से ज्ञात करना सीखा। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस और कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है कि एक समीका है, एक समीका इस प्रकार से है x mod of x लेस देन इक्वल्स टू 3। ये मोड होता है, मोड ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 3 का आलेखीय विधि से हल ज्ञात करो। ठीक है, चलिए। तो देखो, ये मोड ऑफ x का मतलब ये होता है कि x का मान नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह से होगा। x का मान पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो मोड को हटा दो। ठीक है, मोड को हटाकर असमीका को लिखने पर तो ये इधर आएगा x की जो पॉजिटिव वैल्यू होगी, x की जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन, वो तो आएगा लेस देन इक्वल्स टू 3। ठीक है, मोड को हटा देंगे तो पॉजिटिव x लेस देन इक्वल्स टू 3 होगा तथा नेगेटिव x भी लेस देन इक्वल्स टू 3 होगा। ऐसे लिख सकते हो आप इसको। x की दोनों वैल्यू लिखेंगे, एक बार x को पॉजिटिव लिखेंगे, एक बार x को नेगेटिव। अगर मैं यहाँ से नेगेटिव हटा देता हूँ तो ये साइन घूम के इधर आ जाता है। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, x लेस देन इक्वल्स टू 3 एंड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। ये माइनस इधर आ जाएगा तो ये साइन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, x लेस देन इक्वल्स टू 3 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। देखो कैसे किया, ये मोड को हटाया तो यहाँ पे एक बार तो ये प्लस x बनेगा, तो ये लिख लेंगे। ये वाली समीकरण तो ये हो ही गई। दोबारा आप इसको -x के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे इसको, इस तरह से, है ना। -x लेस देन इक्वल टू -3। मैं इधर भी माइनस से गुणा कर दूँ, इधर भी माइनस से गुणा कर दूँ, तो x लेस देन इक्वल्स टू -3 आया कि नहीं आया? x लेस देन इक्वल्स टू -3 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी x की वैल्यू इस तरह से आएगी, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 लेस देन इक्वल्स टू 3। इस तरह से लिखा जाएगा। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 से लेके लेस देन इक्वल्स टू 3 तक है। ठीक है, अब इस समीकरणों को, ये दो असमीका हो गई आपके पास, 1 और 2। असमीका 1 को समीकरण रूप में लिखने पर, x बराबर 3, तो x बराबर 3 ये समीकरण आई, इसका मतलब y बराबर 0 होगा और ये रेखा x अक्ष के समांतर होगी, है ना। y अक्ष के ना, x अक्ष से गुजरेगी, y अक्ष के समांतर आएगी इधर प्लस की ओर, दाईं ओर। यहाँ लिखेंगे यह रेखा y अक्ष के समांतर किधर होगी? दाईं ओर होगी, x बराबर 3 पर, x बराबर 3, तो इसका मतलब क्या हुआ? यह रेखा y अक्ष के समांतर होगी और दाईं ओर होगी। ये वाली समीकरण लिखूं मैं। असमीका 2 को समीकरण रूप में लिखने पर, असमीका 2 को समीकरण रूप में लिखने पर देखिए x बराबर हो गया -3, x बराबर -3। अब ये समीकरण का मान आ गया x बराबर -3, अर्थात ये बिंदु x बराबर -3 से y अक्ष के समांतर होगा। तो -3 किधर होता है? दाईं ओर, बाईं ओर होगा। यहाँ पे लिखेंगे यह समीकरण x y अक्ष के समांतर बाईं ओर होगी। यह समीकरण y अक्ष के समांतर बाईं ओर होगी। ठीक है,
तो एक समीकरण तो एक्स अक्ष के समांतर दाईं ओर है, वाई अक्ष के समांतर दाईं ओर है, एक वाई अक्ष के समांतर बाईं ओर है, +3 और -3 से गुजर रही हैं। यहाँ पे मैं बना देता हूँ 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 ऐसे है, ठीक है। तो आप मूल बिंदु को चेक करिए, क्या समीकरण एक, क्या असमीका एक मूल बिंदु को संतुष्ट करती है? x का मान 0 रख के देखूं तो 0 लेस देन होता है 3 से, बिल्कुल सही, ओके। और यहाँ पे 0 रख के देखिए, 0 ग्रेटर देन होता है -3, बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पे एक लाइन और लिख देंगे, दोनों असमीकाएं मूल बिंदु 0 0 पर संतुष्ट होती हैं, ठीक है। तो दोनों समीकाएं मूल बिंदु 0 0 पर संतुष्ट होती हैं, तो इनका हल क्षेत्र किधर आएगा? मूल बिंदु की तरफ आएगा। इनका हल क्षेत्र किधर होगा? या तो ऐसे कहीं मूल बिंदु से इन बिंदु की ओर। इनका हल क्षेत्र, चूंकि ये दोनों असमीकाएं मूल बिंदु को संतुष्ट करती हैं, इसलिए इनका जो हल क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु से गुजरेगा। तो x बराबर 3 के समांतर रेखा तो एक तो ये आएगी, यहाँ पे x बराबर -3 के समांतर रेखा ये आएगी। अब हल क्षेत्र किधर से गुजरना चाहिए? मूल बिंदु से गुजरना चाहिए। तो इसका हल क्षेत्र भी मूल बिंदु से गुजरेगा इस तरफ, और इसका हल क्षेत्र भी मूल बिंदु से गुजरेगा तो इस तरफ आएगा। तो ये पूरा ही एरिया, ये जो बना यहाँ पे x बराबर -3 से लेके +3 तक, ये पूरा एरिया हल क्षेत्र कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? हल क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। ये पूरा एरिया हल क्षेत्र कहलाता है। समझ आ गया आपको? समझ आया कि x बराबर 3 के दाईं तरफ, x बराबर 3 से मूल बिंदु की ओर इधर आएगा, x बराबर -3 से मूल बिंदु की ओर इधर जाएगा। तो ये इसका एरिया यहाँ से यहाँ तक होगा, इसका एरिया यहाँ से यहाँ तक, और दोनों को मिला के पूरा हल क्षेत्र प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली थी कि मोड x को कैसे लिखेंगे। मोड x को आप इस तरह से लिख सकते हो, जब ये प्लस का होगा, जब मोड x प्लस का है तो उस स्थिति में <0 है और ये माइनस की संख्या से बड़ा होगा, प्लस के 3 से छोटा होगा, माइनस के 3 से बड़ा होगा, ठीक है। लिख देंगे ऐसे, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, कि एक असमीका दी गई है इस तरह से, 3x - 2y < x + y - 8। इसका हल ज्ञात करना है। तो पहले इसको समीकरण रूप में लिख लो। समीकरण रूप में लिखने पर ये होगा 3x - 2y, यहाँ पे बराबर का चिन्ह आ जाएगा समीकरण रूप में लिखते ही, x + y - 8। सरल करिए, इन सारे पदों को एक तरफ लेके आओ, 3x - x - 2y - y + 8 बराबर 0। 3x में से x घटाओ, 2x - 2y - y माइनस का 3y + 8 बराबर 0। ऐसे ये समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगी। इसका हल क्षेत्र ज्ञात करने के लिए पहले आप यहाँ पे रख लो x बराबर 0 रखने पर, पहले x का मान 0 रख लो आप इधर, ठीक है। x का मान 0 रखा तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो आपको क्या मिलेगा? माइनस का 3y + 8 बराबर 0। तो यहाँ से 3y बराबर 8 या y बराबर बिंदु प्राप्त हुआ 8/3, यानी कि ये y अक्ष को कहाँ पे काटेगा? 8/3 पे काटेगा, y अक्ष को 8/3 पे काटेगा। अतः बिंदु हो गया 0,8/3, ठीक है। अच्छा, पहली बात। अब मैं दूसरा बिंदु ज्ञात करता हूँ। y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर यहाँ पे y का मान 0 रखते हैं समीकरण 1 में, यहाँ पे 2x - 8 बराबर 0 या 2x बराबर 8 या x बराबर 4। अतः बिंदु
बिंदु आ गया x बराबर 4 y बराबर 0। ये बिंदु प्राप्त हो गए। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए आरेख खींचते हैं। आरेख खींचने से पहले ये और चेक कर लो कि क्या ये असमीका मूल बिंदु पर संतुष्ट होती है या नहीं होती है। असमीका में मूल बिंदु 0 0 रखने पर, असमीका में मूल बिंदु 0 0 रखो। यहाँ पे असमीका में x का मान 0 रखो, y का मान 0 रखो, तो इधर तो क्या आएगा 0 0 0 0, ये लेस देन इक्वल्स का चिन्ह है। यहाँ पे क्या आएगा 0 0 -8 -8। तो क्या 0 लेस देन होता है क्या -8 से? क्या 0 -8 से छोटा होता है या बराबर होता है? नहीं होता ना, ये गलत है, ये गलत है। 0 तो -8 से बड़ा होता है। तो हम क्या लिखेंगे, असमीका में मूल बिंदु 0 0 रखने पर ये आता है, यह संबंध सत्य नहीं है, यह संबंध सत्य नहीं है। इसका मतलब असमीका मूल बिंदु 0 0 पे संतुष्ट नहीं होती, तो 0 0 असमीका का हल नहीं होगा। तो इसका हल क्षेत्र किधर आएगा? मूल बिंदु से 0 0 की ओर, दूर की ओर। अतः असमीका का हल क्षेत्र मूल बिंदु से दूर की ओर होगा, दूर की ओर होगा। इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु से दूर की ओर होगा। ठीक है, इतना पता चल गया। तो हल क्षेत्र बना के और मूल बिंदु से दूर की ओर उसको छायांकित कर देंगे भाग को। देखिए x y -x -y 1 2 3 4, यहाँ पे बिंदु आ रहा है 8/3। 8/3 का मतलब ये 2 और 3 के बीच में आएगा y की वैल्यू 1 2 3। ठीक है, और कोई बिंदु है नहीं इधर, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। x बराबर 0, y बराबर 8/3। 8/3 देखो, 3 दूनी 6, 3 से 18, लगभग 2.6। तो 2.5 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे बिंदु बना दिया मैंने, ये वाला बिंदु आएगा इधर। ठीक है, 1 2 3, और ये हो गया बिंदु। इस बिंदु की वैल्यू है 0,8/3। ये वाला बिंदु देखिए 4,0, x बराबर 4 y बराबर 0, ये बिंदु होगा आपका 4,0। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए सरल रेखा खींचो। इन बिंदुओं को मिलाते हुए एक सरल रेखा खींच देते हैं। ठीक है, अब इस असमीका का हल क्षेत्र किधर आएगा? इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु से दूर की ओर आएगा। इसका हल क्षेत्र किधर आएगा? मूल बिंदु से दूर की ओर। ठीक है, इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु से दूर की ओर होगा। इधर, इधर, और इसका हल क्षेत्र इधर, इधर, ये हल क्षेत्र होगा इसका। ठीक, एक मिनट में इक्वेशन चेक कर देता हूँ। इक्वेशन आपको समीकरण रूप में लिखने पे क्या प्राप्त होगी? सवाल था 3x - 2y, 3x - 2y बराबर था x + y - 8, यही था, x + y - 8। ठीक है, तो 3x में से x घटा तो 2x बच गया, -3y + 8 बराबर 0। ठीक है, ये आ गया। x का मान मैं अगर 0 रखता हूँ तो -3y बराबर -8, ये कट जाएगा, y बराबर 8/3 आएगा, y बराबर 8/3। ठीक है, x बराबर 0, y बराबर, यही हल क्षेत्र इसका प्राप्त होगा। ओके, ठीक है, तो इस तरह से आप इस समीकरण को लिख सकते हैं। x की वैल्यू और रख के देखते हैं एक बार। समीकरण में 2x - 3y + 8 बराबर 0 था, 2x + 3y, 2x - 3y + 8 बराबर 0 था। तो x की वैल्यू 0 रखूँ, नहीं y की वैल्यू 0 रखूँगा। हाँ, ये मिस्टेक हो गया ना, ये +8 है इधर, +8।
इधर जाएगा तो ये माइनस का होगा, ये भी माइनस का, और ये बिंदु माइनस का आएगा। माइनस का 4 बनाना है, सॉरी मिस्टेक, यहाँ पे आएगा 1 2 3 4, माइनस का 4, ये वाला बिंदु नहीं होगा। बिंदु आएगा आपका -4,0, तो -4 किधर है, इधर आएगा ये वाला बिंदु। तो ये रेखा प्राप्त होगी आपको -4,0, इसका हल क्षेत्र आएगा इधर और इधर, ये हल क्षेत्र होगा। ओके, वो बिंदु में माइनस की वजह से देखो, माइनस की मिस्टेक होने के कारण देखो, प्लस अगर करते हैं तो हल क्षेत्र इस तरफ आता है और माइनस करते हैं तो इस तरफ। तो एक्चुअल में यहाँ पे माइनस आएगा, वो माइनस में साइन में गड़बड़ हो गई थी। 2x + 8 = 0 है ना, तो 2x बराबर क्या हो गया -8, तो x बराबर कितना आएगा -8/4 -4, तो ये इसका हल क्षेत्र होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 3, x - y > 0, x - y का मोड > 0। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो ऐसे, मोड हटाने पर है ना, मैं इसका मोड हटा रहा हूँ, तो मोड हटाने पर इसको मैं लिख सकता हूँ x - y, यहाँ पे तो > और यहाँ पे <(-1), क्योंकि इसका जो मान है ना वो या तो +1 होगा या -1 होगा। +1 एक प्लस x - y का मान +1 से बड़ा है, तो x - y का मान -1 से छोटा ही होगा। आप इसको इस ऑर्डर में लिखेंगे। ये देखो, ये चिन्ह इस तरफ है, ये चिन्ह इस तरफ है, तो इस तरफ और इधर भी इस तरफ, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस की संख्या। ठीक है, ये असमीका बन गई। असमीका को इस प्रकार से लिख लेंगे, इस प्रकार एक असमीका तो ये बनेगी x - y > 1। ठीक है, और दूसरी असमीका क्या बनेगी, इस प्रकार असमीकाएँ, 2 असमीकाएँ प्राप्त होंगी आपको। इस प्रकार असमीकाएँ x - 1 > 0 1 एंड x - 1 <(x - 1 -1) प्राप्त होती हैं। अब इनको हल करना है तो इन असमीकाओं को समीकरण रूप में लिखेंगे। दोनों असमीकाओं को समीकरण रूप में लिखने पर देखो, ये x - y = 1 समीकरण नंबर 1, x - y = 1 होगा। ठीक है, अच्छा, और दूसरी समीकरण क्या आएगी, x - y = -1। इस प्रकार से 2 समीकरण हमें प्राप्त हो जाएंगी। इनके हल याद कर लो, बिंदु याद कर लो। समीकरण 1 से x = 0, तो समीकरण 1 में x का मान 0 रखें तो y बराबर आएगा -1। यह बिंदु कौन सा बिंदु आया, 0, -1, कहाँ पे होगा, y अक्ष पर स्थित है, y अक्ष पर स्थित है। अच्छा, अब y बराबर 0 रख के देखो, y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 1, यह बिंदु 0,1, हाँ सॉरी, x बराबर 1, y बराबर 0, यह बिंदु x अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित है। अच्छा, समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 से x बराबर 0, तो y बराबर, x का मान 0 रखो, y का मान आएगा, माइनस से माइनस कट गया 1। यह बिंदु कौन सा बिंदु आया, यहाँ पे बिंदु आया 0,1, y अक्ष पर स्थित है, x के लिए तो मान 0, ये y अक्ष पर स्थित होगा। अच्छा, और y बराबर 0 रखें तो y बराबर 0 पर y का मान 0 रखो तो x बराबर -1। यह बिंदु, इस बिंदु का मान आया है -1,0,
कहाँ पे होगा, एक्स अक्ष पर स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित है। ठीक है, तो ये बिंदु आ गया आपके पास। इस असमीका के लिए दो बिंदु आए, एक ये और एक ये, 0, -1 और 1, 0, और इसके लिए आया 0, 1 और -1, 0। ठीक है, इन बिंदुओं को देखते हुए हम असमीकाओं के लिए ग्राफ खींचते हैं। x y -x -y। ठीक है, थोड़े थोड़े बिंदु हैं, 1 -1 ऐसे है, 1 2 -1 -2 -1 -2। ठीक है, देखिए समीकरण 1, 0, -1, x बराबर 0, y बराबर -1, x बराबर 0, y बराबर -1, इधर ये वाला बिंदु। ठीक है, 0, -1, ये वाला बिंदु कहाँ पे बताया था मैंने, y अक्ष पर मिलेगा, ये y अक्ष पे है। दूसरा बिंदु देखिए 1, 0, ये कहाँ मिलेगा, x अक्ष पर, x का मान 1, y का मान 0, ये यहाँ मिलेगा। ये बिंदु हो गया 1, 0। मिला लो इनको, ऐसे मिलाते हुए सीधा आगे बढ़ा देंगे तो ये रेखा हमें प्राप्त होगी, ऐसे ये रेखा प्राप्त हो गई। ठीक है, अच्छा दूसरा समीकरण देखिए, 0, 1, y अक्ष पे है तो 0, x का मान 0, y का मान 1, यहाँ पे आएगा 0, 1, ये बिंदु आ गया आपका। अच्छा, और दूसरा बिंदु है -1, 0, x का मान -1, यहाँ पे -1, 0, ये वाला बिंदु आ गया। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए ऐसे आप रेखा खींच दीजिए। ठीक है, ये दो रेखाएं प्राप्त हुई। अब हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा या मूल बिंदु से दूर की ओर होगा, अब ये सस्पेंशन रह जाता है बस लास्ट में। और उसके लिए हम क्या करते हैं, असमीका में देखते हैं मूल बिंदु का मान रख के। हमारे पास दो असमीका आई थी, हमारे पास समीका देखो, समीकरण रूप क्या था आपके पास, x - y था, तो आपके पास एक समीका आई थी x - y > 1 एंड x - y < -1, ये असमीकाएं थी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, असमीका में मूल बिंदु का मान रख के देखेंगे। असमीका में, असमीकाओं में, दोनों असमीकाओं में या एक में ही रख लो, ये मोड वाली भी रख के देख लो चाहे। असमीका में मूल बिंदु 0, 0 रखने पर देखो 0, 0, 0, 0 आ गया, 0, 0 > 1 आ रहा है, 0 > 1 संबंध प्राप्त होता है जो कि असत्य है या असंभव है, जो कि असंभव है। 0 कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, जो कि असंभव है। अतः हल क्षेत्र किधर होंगे, मूल बिंदु से दूर की ओर होंगे, मूल बिंदु से दूर होंगे, दूर होंगे। ठीक है, तो इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु से दूर इधर होगा, इस तरफ, और इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु से दूर इधर होगा, ऐसे। ठीक है, इसका हल क्षेत्र ऊपर की ओर, इसका हल क्षेत्र नीचे की ओर। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। और मैथ में एक्सरसाइज 4, इस क्वेश्चन के साथ 4.2 का पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। ठीक है, पढ़ते रहिए, और कोई दिक्कत आती है क्वेश्चंस में, विविध प्रश्नमाला आप करेंगे, उसमें कोई दिक्कत आती है तो हमें क्वेश्चन कमेंट कर देना, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। थैंक यू।